श्री शिवाय नमस्तुभे दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए श्री महापुराण कथा में आगे का प्रसंग। तो देवर्ष नारद ने पूछा, हे पूज्य पिताजी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वरदान प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रज्ञ प्रारंभ कर दी। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच संतोष आदि नियमों से युक्त होकर 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास किया करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। तो हे मुनिश्रेष्ठ, नारद यम नियमा आदि से युक्त हो। जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन किया। रूढ़ थी उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था, विचारों भुजाओं से युक्त थे और हाथों में वरद अभय नीलकमल और खंटक धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी ही मनोहारी थी, नेत्र कुछ कुछ लाल थे, खुले हुए केस बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे। दक्ष ने कहा, हे जगदम्बा, हे महामाया जगदीश महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। हे भगवती, हे आदि, मुझ पर प्रसन्न हुइए। शिव रूपिणी संपन्न हुइए, भक्त वरदायिनी प्रसन्न हुइए। जगन माय, आपको मेरा नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तब भी दक्ष से इस प्रकार कहने लगी, हे दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तब जगदम्बिका यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले, हे जगदम्बे, हे महामाया, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत है तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नतापूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी को भगवान शिव है। वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से तीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः हे शिवे, आप भूतल पर अवती होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी हुई। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी अर्थात भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी को प्रेरणा से ही मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष के ऐसे वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके बोली, तात, हे प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन होकर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवती होगी। इसमें कोई संयम नहीं है। अनका मैं अत्यंत दुष्ट तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं।
इसके सिवा और किसी उपाय से कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार है, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य है तथा नित्य परिपूर्ण रूपी हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्मों में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भुटुकी के रुद्र रूप में अवती हुई हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूँगी। हे तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूतवा सहायिका होगा उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से ये उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव जी की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणान बंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा, हे प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या मत मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। और मेरा यह कथन एकदम सत्य है। प्रजापति, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि अब देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पाकर हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रकार सृष्टि को बढ़ती हुई ना देखकर प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा, ब्राह्मण, हे तात, हे प्रजानाथ, प्रजा बढ़ी नहीं रही है। हे प्रभु, मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब तो उतने ही रह गए हैं। हे प्रजा नाथ, मैं क्या करूं? जिस उपाय से ये जीवन अपने आप बढ़ने लगे वे उपाय मुझे बताइए। तदना स्वयं मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा और उसमें से कोई संयम नहीं। तब मैंने कहा कि हे तात, हे प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार ही कार्य करो। सूर्य श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। हे प्रजेश, प्रजापति पंच जन अर्थात वीर की जो परम सुंदरी पुत्री अशकनी है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। आस्तिक जैसी कामनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीर प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीर के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 100,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हरीश्वर कहलाए। हे मुन्ने, वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते रहे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तात, तब वे सभी दक्षिण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहाँ नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट के स्पर्श करते उनका अंतःकरण शुद्ध और ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी अतिरिक्त मल राशि धुल गई और वे परमहंसक धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे, अतः मन को सुस्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहाँ तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे।
हे नारद, जब मुझे तुम्हें पता लगा कि हर अश्वगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदरपूर्वक इस प्रकार बोले, नारायण नारायण दक्ष पुत्र, हर अश्वगण तुम लोग पृथ्वी का अन्न देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्धत हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हर अश्व आलस से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निर्वृत्ति परक आदेश को नहीं समझता, वह केवल राज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। रविवार की रात नमक से कर लेना आज की वीडियो में बता दें। तो यह उपाय हम नमक के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल से और अचूक उपाय हैं। इन उपायों को अगर आप रविवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जीवन में काम जो कर रहे हैं, जो काम करना शुरू करेंगे, उस काम में आप हासिल होंगे। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में नमक को बहुत ही बताया गया है ज़्यादा उपाय। कहते हैं कि उपाय अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो यह कभी भी विफल नहीं जाता। दोस्तों, नमक को बहुत सी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से पूजा पाठ में अगर नमक का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से प्रसन्न नहीं समझा जाता है। और घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना यह गुप्त चीज़ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाओगे आप धनवान। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको यह बताइए, क्या आपके घर में अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है। क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक डब्बा नहीं रखा है तो आज ऐसे डिब्बे का इंतज़ाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा। क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं, उस उपाय में सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज़ है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वहाँ गुप्त चीज़ जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं तो मान के चलिए ना, सिर्फ आपको अपने जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट सभी से मुक्ति मिल जाएगी। बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की हासिल होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डब्बा होता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। एक जरूर देखिए, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता है। तो दोस्तों, नमक के साथ की कई लापरवाही आपके गरीबी जैसी हालत ला सकती है। मान के चलिए, यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। किंतु दूसरी तरफ यदि आप नमक को लेकर के वहाँ उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है तो मान के चलिए दोस्तों ना, सिर्फ आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी, बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। यहाँ तक आपके आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी धन पर राज करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना ना करना पड़े, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान है और वह आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी पैसों पर राज करें।
तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज़ है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है, किंतु ये उपाय को करना कैसे है यह हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को यदि सही विधि विधान से सही मुहूर्त पर आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको लेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। कब माता लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है तो तंत्र शास्त्र आपको नमक के भाव उपाय करना चाहिए, जो आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को लक्ष्मी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की सदैव आपके और आपके परिवार पर कृपा बनी रहे तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए जय महालक्ष्मी जी की। और अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, स्वाद नमक के बिना होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा समझा जाता है, क्योंकि नमक न सिर्फ घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है बल्कि नमक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहाँ तक वेद पुराण में तो साफ साफ लिखा हुआ है, किसी यदि नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती है, उस घर की उन्नति कभी भी नहीं होती है। और जिस घर में भी नमक का सही प्रकार से उपाय किया जाता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है और उस घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। तो दोस्तों, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वो कौन कौन सी छोटी बातें जो हैं जिनका विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहें। दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग पर किया तो अनुसार कर लिया ना, तो सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिए, सिर्फ अपने लिए, अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत बाधाएं आती हैं, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो उपाय जो आपको बता रहे हैं और यह उपाय करने के पश्चात मान के चलिए ना, सिर्फ आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, बल्कि आपके घर भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, गुरुवार छोड़ करके यदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में बस एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। और किसी भी दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है, यदि आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को करके आप किसी भी दिन घर पर जब भी पोछा लगाए उस पानी में हल्का सा नमक डाल दीजिएगा और उसी सीधा नमक से पूरे घर का पोछा लगाइएगा।
यदि आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए जब भी आप पोछा लगाएंगे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होगी उनका हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी जरूर ही बात करने जाती है और उधर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप यह देख रहे हैं आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती चली आ रही है, तो यह महा उपाय कीजिए। आपको हम बता रहे हैं और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो मान के चलिए ना, सिर्फ आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में की जो फालतू खर्च हो रही है वह खर्ची पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपको क्या करना है, देखिए बृहस्पतिवार के दिन ही आपको उपाय करना है। सोने से पहले वह एक काम कीजिएगा जहाँ पर नमक आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। दूसरी तरफ उपाय बहुत ही कारगर समाई है। कहते हैं नमक का सही उपाय किसी भी मानव की बंद किस्मत के ताले को जल्दी खुल सकती है। नमक के होते हैं, बस इनकी शर्तें यह होती है कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसे ही परेशानी हो और कैसी भी परेशानी हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि और घर में वृद्धि होती है। तो दोस्तों नमक के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के धर्म तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों यह उपाय बहुत ही आसान से उपाय है जिनको अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की परेशानियों में फंसे हुए हो, किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की से आपको मुक्ति मिलना तय है। तो दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में बंद था, तो नमक का वो उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। तो चारों ओर से पैसा खींचता है, जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तगड़े हैं जिनकी कृति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रित होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अंचित है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव जी की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोह चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटका रहता है, ठीक उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और इसके आसपास ही भ्रमण करते हैं। जिन्होंने अपने ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबसे भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है और जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गुण है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमय पार्वती जी तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने व आले सैनक आदि सभी मुंदजसा ऋषि पूछने लगे, हे महाभाग्य जी, विदेश्वर संगीता जी को साधे साधन खंड नाम वाली शुभ और उत्तम कथा है, उसे तो हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। हे विद्व, आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण भी कराइए। हम पूछते हैं निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप धारण कैसे करते हैं। हम सब लोग विचार करने पर भी शिव जी के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के भले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्य काल में वे
भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए समस्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश व देव की स्वरूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरे को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। तो हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह तीन देवता शिव जी के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रकृति की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा की अभिभार और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उन्हें गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, आपको यह सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य करनी चाहिए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे मुनीश्वर, आप लोगों ने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। भगवान सदा शिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मण भगवान शंकर का गुना अवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुनावा को सुनने से उब सकता है। जिसके मन में कोई तृषा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणवती संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों की प्रिय लगने और संपूर्ण मनोरथ को दिलाने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक और आदर पूर्वक सुनिए। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने भी शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद जी का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गुणगान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विपर नारद जी ने, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्र होकर तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से प्रसन्न दिखाई देती थी। उसके निकट ही देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुबोधित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतकरण बड़ा शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हुआ। से हे ब्राह्मण, उन्होंने वो समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा और साक्षात कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र काँप उठे। वे मानसिक संताप से विवल हो गए कि नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव की स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव जी आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दे डाला। आज्ञा पाकर कामदेव बसंत को अपने साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहाँ शीघ्र अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मंदम होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। हे मुनिवर, कामदेव और बसंत के अथक प्रयास करने पर भी नारद मुनि के मन में विकार नहीं उत्पन्न हो पाया। महादेव जी के अनुग्रह उन दोनों का गर्भ चूर्ण चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षि ऐसा होने में जो कारण था उसे भी आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर
कामदेव का कोई असर नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और फिर वही उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवता गणों से प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना करने पर और कहने लगे, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ देख कामदेव के बाणों का कोई प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें कोई संयम नहीं। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव जी का निजी प्रभाव मिथ्या साबित हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। उसके बाद देवराज इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव जी की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत को स्मरण ही नहीं कर पाए। वास्तव में यह संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शिव शंभु की माया को जानना और समझना बड़ा ही कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया हो, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो ही जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुए समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान ही नहीं रहा, अर्थात वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव को पराजित होने में भगवान शंकर का ही प्रभाव का कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित होकर मुनि शिरोमणि नारद जी अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर चले गए। उस समय वे विजय के मध्य से उन्मत्त हो रहे थे। वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार प्रणाम करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने नारद से जो भी की अपनी अर्थात शिव जी की माया से ही मोहित होने के कारण काम विजय के अर्थात कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे। कहने लगे, रुद्र कहने लगे, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो और धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी मत कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा बिल्कुल भी मत करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसने पूछने पर भी दूसरों के सामने मत कहना। यह सीधी संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे ना कहने की आज्ञा भी देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उन्हें भक्त हुए तो मेरे भी अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदन और स्तवन करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो जय भोलेनाथ, यह थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे आगे का वृत्तांत सुनने के लिए कृपया आप अगले अध्याय के अनुसार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवान शिव काले धागे की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे, उसकी दुख दर्द पीड़ा गरीबी तमाम परेशानी दूर कर देना। तो मेरे महादेव, हम सब आपकी ही दो संतान हैं। हमसे यदि कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करें।
वीडियो को लाइक जरूर दोस्तों। भगवान भोलेनाथ की कृपा इस वीडियो को देखने वाले हर एक भक्त के ऊपर हमेशा ही बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए देखना बेहद खास और आवश्यक है, इसलिए आप अपने फायदे के लिए आज का वीडियो पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसी चीज़ बताई है जो आप सावन के महीने में दान जरूर कर दें, क्योंकि इन चीज़ों का अगर आप दान कर देती हैं जो कि भगवान शिव या कि सावन के महीने में आप इन चीज़ों का दान कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर ऐसे बरसती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप अपने फायदे के लिए यह वीडियो को जरूर पूरा देख लेना। साथ में मैं कहता हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना दोस्तों, क्योंकि आज की जो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वह जानकारी बेहद खास और धड़ाधड़ है। दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले आपके मन में विश्वास को जमना जरूरी है, क्योंकि भोलेनाथ पर विश्वास और अपने आप पर विश्वास तभी कोई काम की शुरुआत करे दोस्तों, तभी वो सफल होता है। इसलिए पहले हम जान लेते हैं कि सावन का महीना कितनी तारीख से शुरू होने जा रहा है और कितने इसमें सोमवार पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि सोमवार व महादेव का ऐसा दिन है जिस दिन आपको इन चीज़ों का दान जरूर ही कर देना है। तो दोस्तों, अभी तक अपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, क्योंकि ऐसा करने से आप महादेव की सच्चे भक्त कहलाते हो। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना चाहिए। दोस्तों, 2024 कब से शुरू हो रहा है? सावन माह जाने सही तारीख शुभ मुहूर्त से लेकर सावन सोमवार की सभी तिथियां भगवान शिव के अति प्रिय माह श्रावण मास जल्द आरंभ होने वाला है। तो इसकी तिथि है 22 जुलाई से लेकर के 29 अगस्त तक, क्योंकि दोस्तों श्रावण मास माना जाता है इस पूरे के दौरान भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह के पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भोलेनाथ को अगर एक लोटा जल चढ़ा दे तो वह अति प्रसन्न हो जाते हैं और बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। तो बता दें, आषाढ़ पूर्णिमा के समापन के साथ ही श्रावण माह आरंभ हो जाता है। तो आइए जानते हैं सावन माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से चीज़ का दान हमें करना चाहिए और कौन कौन सी का दान हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, श्रावण मास में आरंभ हो रहा है जो 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। सावन 2024 में बन रहा दुर्लभ योग इस साल सावन माह में करीब 72 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। बता दें कि इस साल श्रावण माह सावन सोमवार के साथ आरंभ हो रहा है और इसी दिन के साथ समाप्त हो रहा है। इस साल कुल 5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं। इसके साथ ही सावन माह के दौरान स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग बन रहा है। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति के कारण कुबेर योग, मंगल गुरु युति, शुक्र आदित्य योग, बुधा आदित्य, लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, सावन सोमवार 2024 की तिथियां प्रथम सावन सोमवार व्रत 29 जुलाई, दूसरा सोमवार 29 जुलाई और तीसरा सावन सोमवार 5 अगस्त से और चौथा 12 अगस्त और पाँचवा 19 अगस्त को समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों, आपको सावन के महीने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी चीज़ों का दान करना बेहद खास और आवश्यक है, जो कि आप जरूर ठीक करे जान लेते हैं। सावन में जरूर करें इन चीज़ों का दान, बनी रहेगी खुशहाली। किसी भी समय दान करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहती है। खास तौर पर यदि आप सावन में कुछ चीज़ों का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है।
सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति में सराबोर होने का समय माना जाता है। इस दौरान भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आजमाते हैं। इनमें से एक उपाय दान पुण्य करना भी है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस महीने कुछ विशेष चीज़ों का दान करते हैं तो आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान कुछ वस्तुओं का दान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, सावन में किन चीज़ों का दान आपके लिए फलदायी हो सकता है और इससे जीवन में समृद्धि आ सकती है। गुड़ का दान। यदि आप सावन में गुड़ का दान करते हैं तो आपके घर के लोगों के बीच सदैव मिठास बनी रहेगी। इस उपाय से आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और बाहर के रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव को गुड़ का दान करना या गाय को खिलाना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। यदि आपको नौकरी में समस्याएं आ रही है तो यह उपाय जरूर आजमाएं। दूध भगवान शिव की प्रिय सामग्रियों में से एक है और इसे शिव जी के लिए बहुत उपयुक्त प्रसाद माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में किसी ज़रूरतमंद को दूध का दान देते हैं तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही यदि आप सावन में लोगों को पानी पिलाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस माह किसी मंदिर में जल दान करने से जीवन में शांति बनी रहती है और सेहत अच्छी बनी रहती है। भोजन का दान। यदि सावन के महीने में आप मंदिरों, आश्रमों या ज़रूरतमंदों को भोजन का दान करते हैं तो यह आपके भावी जीवन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। भोजन का दान करने के साथ आप गरीबों को पैसों का दान भी करें, जिससे भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहेगी। इस महीने भोजन के साथ मौसमी फलों का दान भी आपके लिए शुभ है। इसके साथ आप किसी ऐसे स्थान पर धन का दान कर सकते हैं जहां इसकी आवश्यकता हो, जैसे अनाथ आश्रम या किसी शिक्षा न संस्थान में। सावन में आप संघ, स्कूलों, पुस्तकालय या शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठनों को किताबें भी दान करें। वस्त्रों का दान। यदि आप सावन के महीने में किसी ज़रूरतमंदों को वस्त्रों का दान करते हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। वस्त्रों का दान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। सावन के दौरान कपड़े दान करना दूसरों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। तो यह सहानुभूति और उदारता का भावना को दर्शाता है। दोस्तों, चांदी का शिवलिंग। चांदी का शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में अपनी समझते के अनुसार चांदी के शिवलिंग का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत हो सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि लाने के साथ आपको धन लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। सावन में चांदी का शिवलिंग दान करने से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यह भी कहा जाता है कि यह बाधाओं को दूर करने और सौभाग्य लाने में मदद करता है। अनाज का दान करना। सावन में अनाज का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन की समृद्धि बनी रहती है। यदि आप इस समय मुख्य रूप से चावल का दान करते हैं तो यह बहुत लाभकारी हो सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है। सावन में अनाज के दान का अन्य दानों से कई गुना फल मिलता है। यह भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है जो कृषि के देवता भी माने जाते हैं। दूसरा, यह ज़रूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका है जिसके शुभ फल आपको मिलते हैं। यदि आप सावन में यहाँ बताई चीज़ों का दान करते हैं तो आपको कई शुभ फल मिलते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे प्रसन्न करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, सावन में कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन गलतियों का आपको
को बहुत बड़ा हार माना जाता है। हार भुगतना पड़ सकता है। एक तरह से कहा जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है अगर आप सावन के महीने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो, तो इसलिए वह भी आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शिव, यदि सावन सोमवार में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम सब आपकी ही संतान हैं, और जो इस वीडियो को लाइक करे उसकी दुख, दर्द और गरीबी को दूर कर देना। तो दोस्तों, लाइक ज़रूर करें और सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन सोमवार के पवित्र दिन में यहाँ पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखे चमत्कार। सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभु को सावन का महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों, इस समय सूखे पड़े बंजर, सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई होते हैं। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। श्री कृष्ण सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं और नृत्य आदि करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। तो दोस्तों, जन साधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन तो जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन, प्याज तथा कभी किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाए। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए ज़रूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई में ज़रूर बताएंगे। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावत शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आशंकित जरूर आते हैं। तो दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का जो भार होता है वह भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी और आपको आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक से गुजरेगा। और कैसी भी है आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है वह परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। तो अच्छी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियाँ अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैगलस बोलता है तो कोई इसे करे तो कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ा का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को
अति आकर्षित करने वाली चूड़ियाँ मानी जाती है, खासकर माता रानी जो महिला चूड़ी पहनकर। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं, और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। तो दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वह स्वरूप है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना तो जाता है, और माता पार्वती भी प्रकृति है, वह भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। तो दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बिलपत्र, धतूरा, भांग एवं दूब हरे रंग की होती है। दोस्तों, प्राकृतिक निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करनी चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है, शिव पूजा करती है, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, और भूल कर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधे हरी चूड़ी। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है, और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं, आइए जानते हैं। तो प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। दोस्तों, इसलिए शमी के वृक्ष की उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब ना ही दिन हो और ना ही रात, अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में, गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे में दबाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख वास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए
2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वह आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि या हरी चूड़ियाँ जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वह एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिव खास तौर पर वास करते आते हैं धरती पर और शमी के वृक्ष में अस्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। आपके घर में कैसा भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। तो दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। तो धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प में फल चढ़ाने से राहु, केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधे तो शत्रुओं को छुटकारा मिलता है, शत्रुओं का नाश होता है। और दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरा का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरा के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है। एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। तो घर से सभी बाधाएं शिव के वास होने से भाग जाती है। तो दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है वह है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेल पत्र ना चढ़ाया जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना बेल पत्र चढ़ाए ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएं तो 5 बेल पत्रों पर उसके ऊपर में श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन में बेल वृक्ष छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है? तो दोस्तों, बेल वृक्ष की महिमा को बेल का वृक्ष मैं आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुकी हूँ कि यह जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है। तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। संकद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा और तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। तो संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष उसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति सावन में शाम के समय, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर है तो इसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो वहाँ पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन, गुण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है? देखिए, जो बेल का वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे में मैं एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाएं।
बहुत ही उत्तम कहा गया है। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चराया, बतासे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। तो बेल के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके जो मूल्य भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं, तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।